नमस्कार मित्रों, आज मैं ट्रांसफार्मर के बारे में बताना चाहूँगा कि ट्रांसफार्मर को किस प्रकार से क्वालिटीफाई किया जा सकता है और इसको अच्छे से अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इसको गर्म होने से कैसे रोका जा सकता है और क्वालिटीफाई बनाने के लिए क्या क्या कमियां होती हैं, इन सभी विषयों को लूँगा। इससे ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, ट्रांसफार्मर में क्या क्या खराबी होती है, उसको किस प्रकार से हम दूर करेंगे। तो सबसे बड़ी खराबी होती है बिजली विभाग में लॉसेज की। सबसे बड़ी खराबी होती है इसमें लॉसेज की। तो इसमें क्या होता है लॉसेज में कि कोई भी चीज़ लॉस होने से उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता है और जिससे समस्याएं आती हैं। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि ट्रांसफार्मर में भी लॉसेज होते हैं, तो क्या क्या लॉसेज होते हैं और कैसे होते हैं, इन विषयों को लूँगा। तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि इसमें दो लॉस होते हैं, एक होता है कॉपर लॉस, दूसरा होता है आयरन लॉस। अब इसमें बता दें कॉपर लॉस क्या होता है, आयरन लॉस क्या होता है। तो जैसे कि ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, इसमें मात्र दो चीज़ें हैं। एक तो इसकी बाइंडिंग है, दूसरा इसमें एक ये कोर लगी है, तीसरी तो ये जो बॉबिन लगी है तो इंसुलेशन के लिए इसका कोई रोल नहीं होता है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। एक तो ये कोर लगी है, दूसरी ये बाइंडिंग है, दो ही चीज़ें हैं। तो इसमें दो में लॉस होता है। तो कॉपर जो बाइंडिंग है इसको दर्शाते हैं कॉपर लॉस से, और जो कोर लगी है तो उसको हम दर्शाते हैं आयरन लॉस से। तो इसमें जो बाइंडिंग है ये है और कोर है तो कुछ इस प्रकार से होती है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। तो यही दो चीज़ें होती हैं। हालांकि इसमें केवल प्राइमरी बाइंडिंग दिखा रहा हूँ, सेकेंडरी बाइंडिंग इसमें नहीं है, वो निकाल ली है। तो उसमें तो सेकेंडरी बाइंडिंग अलग से समझेंगे, कोई बात नहीं। तो इसमें दो ही चीज़ें होती हैं। अब जैसे ये है और इसके ऊपर एक इंसुलेशन थोड़ा करके कागज़ वगैरह लपेट के ऊपर से वो की जाती है। तो यही दो चीज़ें हैं। तो इन्हीं दो में मतलब लॉस होते हैं। तो जो ये बाइंडिंग का लॉस है ये है कॉपर लॉस, और ये जो कोर है तो कोर में हम आयरन लॉस, ये चीज़ें हम समझते हैं। तो अब मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि कॉपर लॉस क्या होता है। तो कॉपर लॉस में होता है कि जो ये कॉपर होता है, ये कॉपर कई क्वालिटी का आता है। एक तो आता है बहुत घटिया जिसमें मिक्स कर देते लोहा वगैरह, तो एक वैसा आता है। तो उस कॉपर में रेजिस्टेंस बनता है। जैसे कि एक हम उदाहरण दें कि 100 मीटर डबल वायर आप लोहे का ले लो और उसमें आप यहाँ से करंट दो, मान लो 200 वाट का, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुश्किल में आपको आउटपुट में बहुत ज़्यादा तो 50-60 वाट मुश्किल में मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। तो सारा पावर कहाँ गया? तो सारा पावर चला गया है हमारा उसके रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस जो होता है वो मतलब एम्पियर को ख़त्म कर देता है, करंट को ख़त्म कर देता है, जिससे कि हमें आउटपुट में बहुत कम मिलता है। तो इसी प्रकार से जब इतने लंबे तार में इतना कम हो जाता है, तो इसी प्रकार से जो कॉपर लॉस होता है, तो कॉपर लॉस जब लंबा, चूँकि तार में कई एक टर्न होते हैं तो तार लंबा होता है, तो उसमें जब धीरे धीरे रेजिस्टेंस बनेगा, तो जैसे कि 200 मीटर लंबा तार बताया मैंने, तो उसको अगर जो यहाँ से 200 वाट हम भेजेंगे तो वो बहुत ज़्यादा 50-60 वाट मिलेगा। अब अगर जो हमें 200 वाट वहाँ चाहिए तो उसमें सोच लो हमें कितना हमें ज़्यादा वहाँ पर करंट यहाँ से फ्लो करना पड़ेगा, वहाँ कितना कम मिलेगा। तो हम करंट दें ज़्यादा और हमें आउटपुट में हमें कम मिले, तो एक तो यही लॉस हो गया। तो इसी प्रकार से होता है ये कॉपर लॉस में। कॉपर लॉस में क्या है कि यहाँ पर घटिया क्वालिटी का तार लगा दिया
और रेजिस्टेंस बना रहा, तो आउटपुट जिस समय हमें मिलता है तो यहाँ से तो वो बिजली पूरी ले रहा है, लेकिन वो सारा का सारा रेजिस्टेंस में ख़त्म हो जाता है। तो इससे क्या है, ट्रांसफार्मर पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि जब वो ज़्यादा वो क्या कहते हैं एम्पियर लेगा तो ये उसमें जो प्राइमरी कॉइल है वो हीट होगी, क्योंकि उसको लोड ज़्यादा पड़ेगा, तो तुम्हारी बिजली भी ज़्यादा खाएगा, पावर भी कम मिलेगा, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं जिससे कि हमें तकलीफ़ होती। तो ये कॉपर लॉस को ख़त्म करने के लिए हाई ग्रेड का यदि हम कॉपर लगाएंगे तो उसमें रेजिस्टेंस कम से कम होता है। तो कॉपर लॉस को जिस समय हम निकाल देते हैं तो उसमें क्या होता है, कॉपर लॉस में क्या होता है कि इससे जब हम इसे ख़त्म कर देते हैं, अच्छा हाई ग्रेड का जब हम कॉपर लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि जितना हमें यहाँ से इनपुट दे रहे लगभग वो उतना ही मिल जाता है। तो इससे हमारी बिजली की बचत होती, कॉइल पर लोड कम पड़ता है और हमें पूरे का पूरा पावर आउटपुट में हमें मिल जाता है। पूरे का पूरा नहीं, लगभग 90% मिल जाता है, बाकी तो लॉसेज में चला ही जाता है। जब हाई ग्रेड का बनाते हैं, बहुत हाई क्वालिटी का बनाया जाता है, तब की बात है। तो अब मैं आगे बताना चाहूँगा कि ये हो गया कॉपर लॉस। तो इसके लिए आगे बताना चाहूँगा कि जो अच्छी कंपनियां हैं, जैसे कि आहूजा का एक ट्रांसफार्मर देखा था, तो उस ट्रांसफार्मर में क्या है कि इतना बढ़िया बनाया गया, इतनी मजबूती दे करके बनाया गया कि उसको मतलब हाई ग्रेड का कॉपर लगाया गया। तो इससे क्या है कि इतना साधारण में इतना कम लोड ले रहा था कि वो 100 वाट का बल्ब भी सीरीज में नहीं जला पा रहा था, उसमें भी कुछ भी नहीं आ रहा था, माने बिल्कुल वो कम लोड ले रहा था। और जिस समय एम्पलीफायर में लगा दिया गया था, तो एम्पलीफायर में भी लगने के बाद जब सर्किट पूरा चालू था तब भी वो बल्ब नहीं जल रहा था, माने उसमें लोड बहुत कम। अगर जो ख़राब ट्रांसफार्मर होता तो एम्पलीफायर कुछ ना कुछ मिली एम्पियर तो लेते ही रहता है। तो मिली एम्पियर यदि ले रहा, मान लो 500 मिली एम्पियर ले रहा है, तो अगर जो लॉसेज होंगे तो यहाँ से उसको ज़्यादा 1-2 एम्पियर देना पड़ेगा। 1-2 एम्पियर यदि दे रहा है तो फिर बल्ब को कुछ ना कुछ जलना चाहिए, लेकिन नहीं जल रहा था, इसका मतलब वो सही है। तो कहने का तात्पर्य ये है। तो कॉपर लॉस को अच्छा क्वालिटी का कॉपर लगा के हम कर सकते हैं। अब आता है आगे का आयरन लॉस। तो आयरन लॉस हमारा 2 प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है बताता हूँ। तो कॉपर आयरन लॉस में हमारे 2 प्रकार का जो होता है, तो वो एक तो ये होता है कि इसमें एक हिस्टेरिसिस लॉस होता है। हिस्टेरिसिस लॉस को मैं बताने का प्रयास करूँगा, तो हिस्टेरिसिस लॉस को उदाहरण दे करके मैं समझाऊँगा। जैसे कि मिस्त्री लोगों को आपने देखा होगा कि पेचकस में मैग्नेट बनाने के लिए वे क्या करते हैं कि उसमें मैग्नेट में जाकर के 2-3 बार उसको रगड़ देते हैं, तो उसमें मैग्नेट बन जाता है और वो बना रहता है। और इसमें कॉइल में क्या होता है कि जैसे रिले वगैरह काम करती, तो आप समझते होंगे रिले कैसे काम करती है। तो इसमें जिस समय वो लगाई जाती है, करंट दिया जाता है, उसमें ये बीच में लोहा डाल दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसके करंट फ्लो होने पर इसमें जो लोहा होता है इसमें मैग्नेट बन जाता है। इसी सिस्टम से रिले काम करती है। तो ये हो गया। और पेचकस का उदाहरण दे ही दिया है कि उसमें बना रहता है। तो चूंकि ये कोर जो होती है ऐसी घुसी होती है, तो घुसी होने के कारण इसमें मैग्नेट बनता है। तो मैग्नेट बनता है, तो मैग्नेट की मैं कुछ दशा बताना चाहूँगा किस प्रकार से होता है। तो मैग्नेट हमारा, जैसे कि एसी की चाल क्या है, एसी की चाल जैसे ये है, तो ये ऐसे आया पॉजिटिव, तो ये आया, फिर ये आया नेगेटिव, फिर ये आया पॉजिटिव, फिर नेगेटिव,
तो ये है, और जैसे ये है तो ये हमारा जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, ये फुल पॉजिटिव है, ये फुल नेगेटिव है। तो इस प्रकार से हमारी एसी चलती है। तो अब मान लो कि मैग्नेट दो होते हैं, जैसे कि ये होता है, आपको दिखाते हैं, ये होती है कोर। तो कोर जो ये हमारी है, तो इसमें जो हमारा ये बन इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैं कैमरे को भी लगाए हूँ, तो कैमरे के कारण वो हमें ढंग से प्रॉपर दिख नहीं रहा, इसलिए बन नहीं रहा। तो विद्वान लोग हैं, आप सभी लोग सब समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ये पढ़ाई तो इशारे में होती है, बाकी करना तो खुद को होता है। तो इसके बारे में आगे बताते हुए, तो इसमें क्या है कि जैसे कि एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, यही होते हैं। तो इस डायरेक्शन में हमारा वो मैग्नेट बनता है। तो इस डायरेक्शन में बनता है, तो जब हम ऐसे चले, तो यहाँ से जब हमारा एसी चला तो यहाँ तक मान लीजिए साउथ बना, नॉर्थ साउथ बन गया। लेकिन अगर जो वही ये हमारा इधर को जब चला तो ये हमारा साउथ बनेगा और ये नॉर्थ बन जाएगा। इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो जब ये हमारी इसमें पोलैरिटी चेंज होती है, और ये हर मतलब सेकंड में 50 बार होता है, क्योंकि 50 हर्ट्ज की बिजली होती है, जितना अधिक होता है उतना ही अधिक इसमें ये स्पीड से इसका मैग्नेट बनता है। अब मैं बताना चाहूँगा कि चूँकि मैग्नेट जो होता है लोहे पर स्थिर रहता है। अब यदि स्थिर रहा तो मान लीजिए ऐसा पॉजिटिव, उस मैग्नेट में भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये सारे चार्ज होते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया ही होगा कि एक मैग्नेट होता है जो मैग्नेट लो और आपस में चिपक जाएगा। एक मैग्नेट ऐसा वो इसलिए चिपक जाता है क्योंकि एक में मैग्नेट पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे में नेगेटिव चार्ज है, तो आपस में चिपक गया। लेकिन एक मैग्नेट ऐसा होता है जो उसे धकेलने पर भी वो नहीं चिपकता, जब हल्के हाथ करोगे तो दूर फेंक देगा। आपने अनुभव इस चीज़ का किया होगा। तो ये कब होता है, जब पॉजिटिव चार्ज होते तब वो ढकेलता है, और जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो आपस में जुड़ जाता है। ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, ये आप समझते हैं। लेकिन जब मान लो एसी हमारी ऊपर से चली, यहाँ से ऐसे चली तो हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, लेकिन जब ऐसे चली तो वो नेगेटिव चार्ज होगा। जब ये चार्ज कौन होगा, ये कोर। अगर जो इस कोर को पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो रही है, तो ये जो कोर में अगर जो ये मैग्नेट स्टोर रह गया, तो उसको पॉजिटिव से नेगेटिव करने के लिए इसको जीरो करना भी पड़ेगा, क्योंकि जीरो यदि नहीं होगी तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। तो उसमें क्या है कि चूंकि ऊर्जा बिजली से ही ले रहा हो, उसी से मैग्नेट बन रहा, उसी से मैग्नेट ख़त्म हो रहा है। तो जो इसमें स्टोर हो गया मैग्नेट, तो जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा कि उसको जो जीरो करना पड़ेगा, जो इसमें पॉजिटिव स्टोर हो गया उसको ख़त्म करने के लिए ट्रांसफार्मर को लोड पड़ेगा, क्योंकि कॉइल को लोड पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि वो मतलब उसकी पोजीशन को यदि चेंज कर रहा है तो वो बिजली की ही खपत करके उसको चेंज करेगा। तो इससे क्या है कि उसकी पोजीशन चेंज करने पर भी वो उसमें क्या कहते हैं, कॉइल में लोड पड़ के, और वो कॉइल आपकी एक्स्ट्रा बिजली लेकर के कम पावर देगी, ये लॉस हो जाता है। इसके लिए क्या उपाय है, इसके लिए उपाय ये होता है कि एक तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसी कोर लगाई जाती है कि जिसमें ये मैग्नेट स्टोर हो ही ना। तो यदि मैग्नेट स्टोर नहीं होगा तो उसको जीरो नहीं करना पड़ेगा, जीरो नहीं करना पड़ेगा तो बिजली नहीं लगेगी, बिजली नहीं लगेगी तो क्या होगा कि उसमें लॉस नहीं होगा।
तो ऐसी कोर के लिए एक कोर का नाम होता है जिसको हम कहते हैं CR0, एक कोर का नाम होता है। तो ये CR0 कोर हम इस्तेमाल करते तो उस कोर में मतलब मैग्नेट स्टोर नहीं होता है, जैसे कि वो मतलब अलग धातु की होती है और काम पूरा करती है। ये तो रहा आपका हिस्टेरिसिस लॉस, इसके बारे में मैंने बता दिया, इसका कारण बता दिया, उसका निदान भी बता दिया। अब आता है हमारा एडी करंट लॉस, जो कि ये हमारा एडी करंट लॉस ये होता है। इसका क्या होता है, एडी करंट लॉस में क्या होता है, एडी करंट लॉस किस प्रकार से होता है, क्या होता है, इसके बारे में भी बताना चाहूँगा। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये तो ये जो होता है ये हमारी कोर, मैंने ट्रांसफार्मर का पूरा सिस्टम बनाया है। अब ये हो गई हमारी प्राइमरी बाइंडिंग और ये हो गई हमारी सेकेंडरी, माने इनपुट और आउटपुट। अब इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग में आप देख रहे हैं कि कोई भी एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है, कुछ भी कनेक्शन ना होने के कारण ये देखो ट्रांसफार्मर में इसी प्रकार से होता है, जैसे कि एक ये कॉइल लपटी है इसी के, और ये इसके दो तार निकाल दिए गए हैं, जैसे कि ये दो तार हैं, ये आपके सामने दो तार हैं, ये इनको निकाल के अलग अलग इसी में पॉजिटिव न्यूट्रल फेस दे दिया जाता है, ये है। तो इसमें क्या होता है कि ये इसमें मान लो ये होता है, इसको इंसुलेट करके बीच में, और इंसुलेट करने के बाद कागज़ वगैरह से इंसुलेट कर देते हैं, और इंसुलेट करने के बाद फिर ऊपर से एक तार बाहर निकाल लिया जाता है, फिर ऊपर से जितने टर्न होते हैं, टर्न की गिनती के बारे में मैं नहीं बताना चाहूँगा, इसका भी सूत्र होता है, वो बाद में कभी इसमें डिस्कस करेंगे, अभी तो लॉस के बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें जब टर्न जितने आवश्यक होते हैं वोल्टेज के हिसाब से उतने वापस करके एक पहले ही बाहर निकाल लिया जाता है, दूसरा आखिरी में बाहर निकाल लिया जाता है। तो इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। तो इसमें करंट फ्लो कराने के बाद फिर इसमें करंट कैसे आता है, विषय ये है। तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में जो कॉइल आ जाती तो उसमें भी उतना ही वोल्टेज आउट होता है, जिस हिसाब से उसमें चक्कर का हिसाब होता है। इसमें एक उदाहरण दे दूं, एक ऐसा मोबाइल चला है कि जिसमें कनेक्टर जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, और वो उसको मात्र उसके ऊपर रख दो, और रखने पर अपने आप रखते ही वो टू से बोल करके वो चार्जिंग शो करने लग जाता। तो उसका कारण क्या है, एक कॉइल होती है जो कि वहीं पर जिस पर रखा जाता है उस पर लिपटी होती है। तो वो कॉइल लिपटी होती है, तो उस पर जिस समय मोबाइल रखा जाता है तो मोबाइल के बैक साइड पर कवर पर भी एक कॉइल लिपटी होती है, जो वोल्टेज के हिसाब से नाप तोल करके बनाई जाती है। बनाना बड़ा सरल है, बहुत सरल है, कोई भी बना सकता है, थोड़ा सा ज्ञान यदि रखे तो बना लेगा। तो वो कॉइल होती है, तो वो जब उसके मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आ जाती तो उसमें तुरंत उस कॉइल में करंट आ जाता है, और जैसे ही कॉइल में करंट आया तो वो कॉइल जुड़ी होती है अंदर मोबाइल के फ़िल्टर सेक्शन में, जो कि वो फ़िल्टर होकर के वो जा कर के सीधे बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देते। तो कहते अरे साहब फ़ोन रखते ही चार्ज होता है। तो रखते ही चार्ज होने का सिर्फ यही सिस्टम है। जैसे ये कॉइल एक है, ये कॉइल नीचे चार्जर में लगा दी, और जो सेकेंडरी कॉइल है वो मोबाइल में लगा दी, और जब रख दिया जाता तो मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आया सो कॉइल में करंट आ जाता, और करंट आने के बाद मोबाइल चार्ज होने लगता। सीधा सीधा सरल। तो उसमें करंट बनना प्रारंभ हो जाता, मोबाइल चार्ज होने लग जाता। बड़ा सरल सिस्टम है, बहुत बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। तो ये है सिस्टम।
तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जब ही इसमें करंट दिया गया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना, उसके क्षेत्र में जितनी आ जाती है कॉइल, और जितनी दूर हो जाएगी उतना ही कम करंट देगी, जितने पास होती है उतना ही अधिक करंट देती। तो सारी कॉइलें होती हैं तो पास में यही होती जिससे पूरा करंट हो, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आ जाए, तो इससे करंट निकलता है। लेकिन इसमें जो ये कोर लगी होती है, जैसे इसमें ये कोर बीच में लगी है, तो ये जो कोर इसमें लगी होती है इसके बीच में, तो ये कोर में क्या होता है कि कोर में भी करंट आ जाता। ऐसा नहीं होता है कि केवल कॉइल में करंट आता है, इसमें जो ये कोर लगी होती है तो ये जैसे ये फंसी है तो इसमें भी करंट आता है। और जब इसमें करंट आता है, चूँकि हम इससे कोई आउटपुट लेते नहीं हैं, तो वो आपस में शॉर्ट हो करके ये जीरो होती रहती हैं। तो ये जब जीरो होंगी तो उसमें क्या होता है कि वो जब कोई भी करंट शॉर्ट होगा तो जीरो होगा, तो फिर उसमें क्या होगा कि वो गर्म होगा। हल्के वोल्टेज में तार लड़ाते रहो तो गर्म तो होता ही है, वही गर्म होता रहेगा, तो ट्रांसफार्मर ज़्यादा गर्म होता है। इसको बचाने के लिए एक सबसे बढ़िया आसान उपाय होता है, जैसे एक ये पत्ती लगा दी, इसको इंसुलेट करेंगे, तो इसको इंसुलेट कर देने से क्या होगा कि जो पत्तियां आपस में शॉर्ट होती हैं वो शॉर्ट नहीं होगी। इंसुलेट करने के लिए इसमें क्या है, वार्निश लगा दी जाती है, और वार्निश लगाने के बाद इसी प्रकार से उसमें सारा बनाया जाता है। तो अच्छी कंपनियों की जो ट्रांसफार्मर होते हैं तो हर एक पत्ती पर इंसुलेशन ज़रूर लगा होता है, और लगाने के बाद फिर उसको पूरा कस दिया जाता है। जिस समय सूखता है तो फिर वो खोले नहीं खुलता, इतना हार्ड हो जाता है, क्योंकि हार्डनर लगाया जाता है और वो आपस में शॉर्ट भी नहीं होता है। और कुछ ट्रांसफार्मरों में मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि एक लगी होती हैं यहाँ पर, एक इस कोने में और इस कोने में नट बोल्ट लगे होते हैं और कसे होते हैं। तो ये होती है, खैर सुरक्षा के लिए अच्छा है, लेकिन जो अच्छी कंपनी होती है, अब इसकी बात मत करना, ये तो घटिया से घटिया ट्रांसफार्मर है, पूरा बाइंडिंग एल्युमिनियम में है, तो ये तो बेकार ही है सब, किसी भी नियम धर्म का पालन नहीं इसमें ये है, ये तो काम चलाऊ माल है। किसी का जल गया था, वो निकाल के मैंने बाहर किया है, तो वो है। तो उसमें क्या है कि नट बोल्ट लगे होते हैं, तो वो नट बोल्ट से मजबूती होती है, लेकिन अगर जो उस नट बोल्ट को भी यदि ऐसा लगाया जाए कि आर पार होने में बीच में किसी भी पत्ती में टच ना हो, और प्रत्येक पत्ती में वो क्या कहते हैं इंसुलेशन हो, तो उससे क्या होगा कि ये आपस में पत्ती शॉर्ट नहीं होगी, और करंट यदि स्पार्क नहीं होगा तो उसमें करंट होते हुए भी वो शॉर्ट नहीं होगा तो वो गर्म नहीं होगा। कुछ ट्रांसफार्मर आप लोगों ने देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर बनाए जाते, लेकिन उनको कभी भी नीचे की बॉडी में टच करके नहीं बनाए जाते। उसको क्या करते हैं कि थोड़ा ऊपर रखते हैं, जिससे कि वो पत्तियां आपस में बॉडी के संपर्क में आके शॉर्ट ना हो, तो वो थोड़ा दूर रखा जाता है। दूर रखने से ये फ़ायदा है कि शॉर्ट नहीं होता, तो उसमें हीटिंग की समस्या ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने सिस्टम देखा होगा। तो कुछ अच्छी जो कंपनियां होती तो इसमें पेंच भी लगाते, तो बड़े मजबूत लगाते हैं, और उसको पीवीसी वर्सल से मतलब उसको इंसुलेट कर देते हैं, और जो वो लगा दी जाती है नट बोल्ट, तो उसको अंदर भी प्लास्टिक का कवर में डाल करके अंदर करते, जिससे कि आपस में शॉर्ट ना हो। और जब शॉर्ट नहीं होती है तो उसमें वो बिल्कुल ना के बराबर गर्म होता है। और ऐसा करने पे जब इतनी सावधानी रखी जाती तो वो ट्रांसफार्मर थोड़ा महंगा तैयार होता है, लेकिन इतना क्वालिटीदार होता है कि जो मैंने अभी बताया कि खुला जाता है तो वो खुलता नहीं, तो उसको खोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ये और बता दें, वो उसको कभी भी खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और वो बढ़िया काम करता रहता है। तो इस प्रकार से हम ट्रांसफार्मर के लॉसेज को
ख़त्म करके और उसकी क्वालिटी को हाई हम कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।